नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजेस्टिक मंत्रास के इस दिव्य, रहस्यपूर्ण और शक्तिशाली आध्यात्मिक सफर में। आज हम उस गूढ़ रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को बाधाओं से मुक्त कर सकता है, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति भी प्रदान कर सकता है। यह मंत्र, यह प्रक्रिया सिर्फ एक उपाय नहीं, यह एक आह्वान है, एक शुद्धिकरण है और एक आत्मिक पुनर्जागरण है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पूर्वजों की आत्माएं हैं वो आशीर्वाद है या उलझाव। हमारे पूर्वज हमारे रक्त, हमारी आत्मा और हमारे अस्तित्व की नींव है। वे हमारे लिए मार्गदर्शक भी हैं और रक्षक भी। इसलिए कभी-कभी जब उनकी आत्माएं किसी कारणवश अशांत रह जाती हैं, अधूरी इच्छाएं, अचानक मृत्यु या पितृदोष के कारण, तब वे हमारे जीवन में बाधाएं बन सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव, बार-बार की असफलताएं, घर में नकारात्मक ऊर्जा, रोग, धन की हानि। ये सभी संकेत हो सकते हैं कि आपके पूर्वज की आत्माएं अभी शांति में नहीं हैं। दूसरी ओर बुरी शक्तियां जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बेहद प्रभावी होती हैं, जो हमें बिना कारण डराती हैं, हमारी ऊर्जा को चूसती हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। इनका अस्तित्व सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन इनका प्रभाव गहन होता है। ये शक्तियां नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, जादू टोना या अपवित्र स्थानों में जाने से जुड़ सकती हैं। कई बार ये शक्तियां हमारे पूर्वजों की अशांत आत्माओं के माध्यम से भी हमसे जुड़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब हम आपके साथ साझा करेंगे वह अत्यंत प्रभावशाली, सिद्ध और पुरातन मंत्र जो इन दोनों समस्याओं, अशांत पूर्वज आत्माओं और बुरी शक्तियों दोनों को दूर करने में सक्षम है। शिवजी का अत्यंत प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र ही क्यों? क्या इसमें वाकई इतनी शक्ति है कि बुरी शक्तियां दूर हो जाए? तो आइए मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताती हूँ। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, यह एक त्रिदेव शक्ति का संगम है, शिव, मृत्यु और अमृतत्व का। जब आप बोलते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो आप शिव की उस दिव्य ऊर्जा को पुकारते हैं और आप विनती करते हैं कि हे शिव, जैसे पक्कर फल बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही मुझे भी मृत्यु और बंधनों से मुक्त कर दो, लेकिन मोक्ष नहीं, जीवन दो, अमृतत्व दो। अब जरा सोचिए, जिस मंत्र में मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना है, वह मंत्र किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति या अदृश्य डर से हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? यह मंत्र एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक ऐसा कवच जो दिखता तो नहीं, लेकिन आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना देता है। और हाँ, जब आप इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से जपते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव आपके पीछे खड़े हो त्रिशूल लिए, तीसरी आंख से बुरी शक्तियों को भस्म करते हुए। क्या इससे बड़ी कोई सुरक्षा हो सकती है? इन मंत्रों का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इनका जाप श्रद्धा, निष्ठा, सही विधि से किया जाए। तो आइए जानते हैं जाप की संपूर्ण विधि। सुबह सूर्योदय से पहले या रात को 12 बजे के बाद ये समय सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाएं, कुश का आसन या ऊन के आसन पर बैठकर आंखें बंद कर लें। महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 108 बार, 21 दिन का आप इसका नियम बनाएं और लगातार जाप करें। जाप से पहले अपने पूर्वजों को ध्यान पूर्वक याद करें और प्रार्थना करें कि वे इस माध्यम से शांति प्राप्त करें। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव न हो।
मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं होता, वह ऊर्जा होती है, संकल्प होता है और दिव्यता का प्रवेश द्वार होता है। जब आप श्रद्धा से इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। आप अपने पूर्वजों को शांति, प्रेम और मोक्ष का उपहार देते हैं और साथ ही अपने जीवन से तमस, भय और बाधाओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह मंत्र आपके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन ला सकता है। यह केवल रक्षा का नहीं, आत्मा की उन्नति का भी साधन है। अपने पूर्वजों को शांति देना, उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारे जीवन का कर्तव्य है। साथ ही बुरी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करना आत्म प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे साझा करें, इस दिव्य ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। आपका अपना चैनल मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हर शब्द एक शक्ति है, हर ध्वनि एक रक्षा कवच है। फिर मिलेंगे एक और मंत्र, एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुभमस्तु।